अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश में जबरदस्त बारिश है, बारिश ही बारिश है, भयंकर बारिश है और इतनी बारिश है कि उत्तर प्रदेश का तकरीबन 1/3 हिस्सा डूबा हुआ है। गंगा और यमुना में ऐसी बाढ़ बहन भाइयों 1 दशक के बाद देखी गई है और ये बाढ़ इतनी भयावह है कि लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। बड़े पैमाने पर 17 जिलों में हाहाकार मचा हुआ है। ये बाढ़ ने जिस तरह से अपनी तबाही मचाई है वो हैरान कर देने वाली है, परेशान कर देने वाली बात है। प्रयागराज जैसा बड़ा शहर, उसका 1/3 हिस्सा डूबा हुआ है। प्रयागराज नॉर्थ का इलाका तो पूरी तरह से डूबा हुआ है। लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। जिसके 2 तल के मकान थे, पहला तल डूब चुका है। हालात प्रयागराज में ठीक नहीं है। तो आखिर अचानक 3-4 दिनों की बारिश में ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? हमें इस विषय पर चर्चा और चिंतन करना चाहिए। बहन भाइयों, 17 जिलों में इस वक्त उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर है और यह मामला सिर्फ किसी एक इलाके तक सीमित नहीं है, बल्कि बुंदेलखंड से लेकर गाजीपुर बलिया तक हाहाकार मचा हुआ है। इन 17 जनपदों में, जो फतेहपुर से शुरू होते हुए हमीरपुर से होते हुए शुरू करिए, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, कौशाम्बी, प्रयागराज, चंदौली, मिर्जापुर, वाराणसी, हालत खराब है। यमुना में लगातार बढ़ता हुआ जलस्तर और गंगा का अपना विकराल स्वरूप धारण करना, इसने दोनों तरफ के इलाकों में बड़ी जबरदस्त तबाही मचाई है। बहन भाइयों, गंगा और यमुना के बीच का जो दोआब का इलाका है, यह सबसे ज्यादा प्रभावित है और यमुना इलाके में हमीरपुर का क्षेत्र हो, बांदा का क्षेत्र हो, मिर्जापुर का इलाका हो, बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है। शहर में तो गांव, घर के अंदर तक लोगों के पानी चला गया है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। जब पानी भरा है तो जो रोजमर्रा की जरूरत के सामान भी उपलब्ध नहीं है, बिजली भी नहीं आ रही है। लोग कैसे और किन संकटों के बीच अपना जीवन गुजार रहे होंगे, जहां मोबाइल भी उनको चार्ज करने के लिए कोई जुगाड़ नहीं है। मुझे डाउट है इस बात की, शंका है इस बात की कि लोग उन इलाकों में, ये लोग डिबेट देख भी पा रहे होंगे कि उनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, शायद वो देख भी नहीं पा रहे होंगे। 17 जनपदों के हालात बहनों भाइयों ठीक नहीं है। आखिर क्या हुआ 3 दिन के भीतर कि हालात इतने बिगड़ गए? और अगर हालात का हमने असेसमेंट किया होता तो क्या यह स्थिति उत्पन्न होती? क्या कारण है कि प्रयागराज जैसे शहर में जब यह दावा किया गया था कि यहां पर विकास की गंगा बहाई गई है, यहां पर ऐसे डेवलपमेंट के काम हुए हैं और ऐसी व्यवस्थाएं हुई हैं कि अब प्रयागराज को कभी बाढ़ की स्थिति का से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। बहनों भाइयों, सब डूबा हुआ है। वो दावे हवाई निकले, वो कोरी बातें निकली। प्रयागराज नॉर्थ का इलाके में तो हाहाकार है। प्रशासन को नावें चलाकर लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। मिर्जापुर में हालात ये हैं कि 15 किलोमीटर दूर तक के इलाके डूब चुके हैं यमुना के। चंदौली की स्थिति हो, बलिया की स्थिति हो, गाजीपुर की स्थिति हो, फतेहपुर की स्थिति हो, कौशाम्बी के हालात हो। बहनों भाइयों, बाढ़ ने उत्तर प्रदेश में इस बार जो भयानक तांडव रचा है, हमने कल्पना भी नहीं की थी। आपदा की स्थिति में हमारे पास आकस्मिक तैयारियां क्या हैं? एनडीआरएफ के पास, एसडीआरएफ के पास क्या तैयारियां हैं? बहन भाइयों, जिन इलाकों में बाढ़ आई हुई है, जरा उन इलाकों के लोगों से अगर एक बार कोई बात करे तो उनकी पीड़ा आपको समझ में आएगी। मैं चाहता हूं कि आप एक पूरे उत्तर प्रदेश की इन 17 जनपदों से हमने आपके लिए एक रिपोर्ट तैयार की है। मैं चाहता हूं कि वो रिपोर्ट आप देखें। उस रिपोर्ट के देखने के बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सब सामान लेके इधर उधर घरों ले आओ, ये परेशानी है। समस्याएं तो देख रहे हैं आप लोग, खुद ही पानी भरा है। कुदरत के कहर के आगे हर कोई हैरान है। बाढ़ की ऐसी भयावह तस्वीरें देखकर रूह कांप जाती। यूपी के 17 जिलों को गंगा ने अपने आगोश में ले लिया तो सिस्टम की पोल खुल गई। एक एक तस्वीर सिस्टम से सवाल पूछ रही। हजारों परिवार बेसहारा हो गए। किसी का घर डूब गया तो किसी का घर तेज बहाव में बह गया। प्रयागराज में हाथों में बच्चे को उठाए ये मां नाला पार कर रही तो उधर दारोगा जी के लिए ये बाढ़ तमाशा बन गई। प्रयागराज से लेके बुंदेलखंड तक हाहाकार मचा है। बारिश और बाढ़ के बीच सियासी तूफान अपना काम कर रहा है।
पहली तस्वीर प्रयागराज में विकास की गंगा या प्रलय की गंगा। बाढ़ में ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं। गंगा और यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही। 6 महीने पहले जहां महाकुंभ में जन सैलाब था, आज वहां बाढ़ के कारण जल सैलाब है। कुदरत का ऐसा कहर कि हजारों घर डूब गए। माँ की ये तस्वीर आत्मा को झकझोरती है। सिस्टम से सवाल पूछने के लिए ये तस्वीर काफी है। आपदा प्रबंधन में भारत का बढ़ता रैंक, लेकिन बाढ़ के हालात में सिस्टम कैसे डूबा, इसकी तस्वीरें आपके सामने। योगी आदित्यनाथ ने अपने 11 मंत्रियों की टीम उतारी। अधिकारियों को सख्त निर्देश है कि ग्राउंड पे रहे। सालों की तैयारी धरी की धरी रह जाती जब बाढ़ की ऐसी तस्वीरें सामने आती। मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और बलिया में भी हालात सामान्य नहीं। चीख पुकार की आवाज कई जिलों से आ रही। मिर्जापुर में गंगा ने पूरे इलाके को चपेट में ले लिया तो भदोही में सड़कों पे पानी भर गया। गांव के गांव जनसैलाब में डूबे। प्रयागराज से मिर्जापुर तक, गाजीपुर से भदोही तक भारत समाचार की टीम चप्पे चप्पे पर तैनात। देखिए कैसे जनता ने सिस्टम की पोल खोल दी। ये महाकुंभ का वो इलाका होता था जहाँ पर सेक्टर 7 और 8 यहाँ पर बना हुआ था, लेकिन पूरी तरीके से जल में समाहित हो चुका है। पूरी तरीके से जो लोग अब गांव से और शहर की ओर जा रहे हैं, जिनको दूध लेके जाना है, जो गाड़ियां हैं उसको नाव के ऊपर है, उसके बाद वो भी वहीं मौजूद है। लेकिन बाढ़ पर सियासत का सैलाब, अखिलेश ने उठाए सवाल। अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दौरान 20,000 करोड़ के विकास पे सवाल उठाए। वाराणसी में हर घाट जलमग्न हो चुके। बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा प्रयागराज, फतेहपुर, भदोही, वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और बलिया में देखा जा रहा। बिजली न आने और बीमारी का खतरा बढ़ जाने से हर कोई हैरान है। योगी के मंत्री लंच बांटने के लिए मैदान पे उतरे, खुद स्वतंत्र देव सिंह भी मैदान में। लेकिन सवाल है, सिस्टम तब क्यों जागता है जब बाढ़ में हजारों परिवारों की सरकार से उम्मीदें बह जाती। द डिबेट में आज का सबसे बड़ा सवाल, लाखों लोग विस्थापित, बाढ़ आती है तो सरकारी इंतजाम क्या है। बाढ़ आने और बर्बादी की तस्वीरों के बीच मदद के लिए कौन सा सरकारी सिस्टम है। जिन परिवारों का घर बह गया, सरकार उनके लिए क्या करेगी। सरकार सपा की हो या बीजेपी की, बाढ़ और आपदा के असर को कम करने के लिए क्या सिस्टम है। कुछ दृश्य तो बड़े आंखें खोल देने वाले और बड़े हैरान कर देने वाले होते हैं। बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।